बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे को डेटा और कल यानी मंडे को बाजार कहाँ जा सकता है, क्या क्या मूव्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं समरी ऑफ डेटा की क्या क्या पोजीशन बाय सेल करी है रिटेलर्स ने। तो रिटेलर्स मोस्टली बुलिश होकर के गए हैं, डीआईज तो कुछ करके ही नहीं गए हैं बेसिकली, और एफआईआईज मिक्स टू नेगेटिव गए हैं वी कैन से, बट बहुत कम वॉल्यूम, और प्रोज मोस्टली बीयरिश गए हैं। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं, और ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिक्सड है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से, और ये पोजीशंस जो हैं कितनी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई है, 2 दिन पहले कितनी पोजीशन होल्ड थी, 1 दिन पहले कितनी थी, और ये फ्राइडे को शाम को यानी मंडे मॉर्निंग में क्या पोजीशंस लेके जा रहे हैं वो इस कॉलम में दिखेगा। और जो हमने अभी यहाँ पे ये ब्रेकअप देखा था पार्टिसिपेंट वाइज, वो यहाँ पे अब इंस्ट्रूमेंट वाइज दे रखा है। सो रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स का आप चेक कर सकते हैं कि कुछ खास चेंज नहीं है, बेसिकली कोई खास चेंज है ही नहीं। अगर हम ओवरऑल देखें पोजीशंस तो वही पोजीशन एज इट इज़ बनी हुई है जो 1 दिन पहले थी, 1 डे अगो वाली, वही सेम पोजीशन गई है मंडे के लिए भी। 87,000 लॉन्ग लॉट्स लॉन्ग रिटेलर्स इंडेक्स फ्यूचर में, 17,000 लॉट्स लॉन्ग डीआईआईज, और एफआईआईज हैं शॉर्ट ऑलमोस्ट 1,08,000, और प्रोज हैं 3,500 लॉट्स लॉन्ग। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, और आपको याद होगा कि मैंने हाईलाइट भी किया था कि ये बॉक्स ऐसा है जो भरने वाला है, ये भरेगा और फिर उसके बाद फॉल आएगा। तो ये भी ठीक से भरा नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। 1,72,000 के करीब अभी नंबर ऑफ लॉट्स लॉन्ग हुए हैं रिटेलर्स। एफआईआईज ने मीनवाइल अपने थोड़ी सी सेलिंग शुरू करी है, 1,06,000 लॉट्स बचे हैं, और प्रोज ने डेंजर जोन के पास धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, 1,08,000 शॉर्ट करके अब 2,80,000 शॉर्ट आ गए हैं वो। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयर जो है लगभग अपने उसी नंबर को मेंटेन कर रहे हैं, 4,36,000 शॉर्ट में अभी। ये लेवल हमारे डेंजर मार्क के काफ़ी ऊपर है। एफआईआई इसका 18,000 का सेल आया, अभी भी 3,90,000 पुट होल्ड कर रहे हैं। प्रोज अब बाइंग में आ गए, 26,000 की बाइंग करने के बाद ऑलमोस्ट नेट बेसिस पे 25,000 लॉट्स बाय में है। अब स्टॉक फ्यूचर में देखें तो वहाँ पे हल्की सी सेलिंग है एफआईज की, 1,23,000 लॉट अभी भी होल्ड कर रहे हैं। रिटेलर्स ने अपनी बुलिश ट्रेड स्टार्ट कर दी है स्टॉक ऑप्शंस में, स्मार्ट मनी ने ठीक उसको अपोजिट किया। चलिए चलते हैं अब एनएसई की साइट पर और डिकोड करते हैं फर्दर, ऑप्शन चेन भी देखेंगे कि वहाँ पे ये सब पोजीशन किस तरीके से लाइंड अप है। तो लगभग बराबर का बाय और बराबर का सेल हुआ है डीआईएस और एफआईएस के बीच में। 1,400 करोड़ का डीआईएस का बाय, 1,470 करोड़ का एफआईआईएस का सेल कैश मार्केट में। और निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो जो क्रूशियल लेवल था 17,500, उसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। आप देख सकते हो कि ये 24 फेब का क्लोजिंग लेवल है, 17,465। यहाँ पे बहुत थोड़ी पोजीशंस दिखाई दे रही हैं जो इन द मनी में हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें ये लेवल भी कुछ हद तक इन द मनी ही काउंट होगा। तो लॉन्ग जाना है तो कम से कम 17,500 को ब्रेक होने दें और उसके ऊपर प्राइस एक्शन मिले पॉजिटिव, तभी हमारा प्लान बी रहेगा लॉन्ग जाने का। क्योंकि 17,600 पे भी आप देख सकते हो कि एक बड़ी रेजिस्टेंस लाइंड अप है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट। और 17,500 अब एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा, जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक दिक्कत है। और देखिए यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में पुट दिखाई दे रही है 17,600 पे, तो कोई ना कोई बड़ा खिलाड़ी यहाँ पे इन द मनी पुट्स बाय करके गया है। सो ये एक थोड़ा सा खतरनाक गेम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब हमें 17 मतलब किसी भी लेवल के नीचे निकलता है बाज़ार, स्पेशली 17,500 के नीचे जब भी रहता है, जब तक तो हमारे को एक शॉर्ट का ट्रेड अगर मिलता है, नेगेटिव साइड का प्राइस एक्शन मिलता है, तो हम लोग डेफिनेटली शॉर्ट साइड का ट्रेड प्रेफर करेंगे। और 17,400 के नीचे निकलता है तो बाज़ार और भी वीक है, क्योंकि नीचे देखिए आप सपोर्ट जो है वो काफ़ी रिड्यूस्ड है, और 17,000 पे एक बड़ी सपोर्ट है, और वहाँ तक कोई बड़ी सपोर्ट अभी है नहीं फ़िलहाल। और जितनी भी हालांकि एक टेक्निकल सपोर्ट जो है वो 17,200 260 की रेंज में है, लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से कोई बड़ी सपोर्ट नहीं दिख रही। और दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी ये सेलिंग हो रखी है, ये मोस्टली सेलिंग जो हो रखी है ये रिटेलर्स के द्वारा की गई है, जैसा कि हमने अभी शीट के अंदर भी देखा। तो यहाँ पे जो सेल करने वाला है वो एक रिटेलर है, यानी वीक हैंड्स है। स्ट्रॉन्ग हेड्स की सेलिंग यहाँ पे ऑप्शन चेन में नहीं है, तो यानी एक अच्छी सपोर्ट वहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही है उस एंगल से भी।
आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं तो हमें कुछ खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ ना के बराबर पोजीशन है। मंथली वाली ऑप्शन चेन देख लेते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो 29 मार्च इज़ द मंथली ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल पुट दिख रही हैं, ज़्यादा कुछ डेटा नहीं दिख रहा है। यानी जो अभी एक्शन हो रहा है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी निकली है तो करंट एक्सपायरी के अंदर बिल्डअप हो रहा है अभी फ़िलहाल। अभी आगे चलते हैं, हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो 39909 देखिए, यहाँ पे भी 40,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसके नीचे क्लोजिंग आई है, और 39,000 पे कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, और कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे है, और कुछ यहाँ पे भी है। तो ठीक ठाक इन द मनी ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। तो हमारा प्लान बी एक्टिवेट होगा 40,000 के ऊपर निकलने पे। उससे पहले हम लोग लॉन्ग का ट्रेड प्रेफर नहीं करेंगे। पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें मिलना चाहिए, और हर 100 पॉइंट के ऊपर हमारे को एक रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे लाइन लगा के काफ़ी अच्छी खासी इन द मनी पुट्स गई हैं, तो ये खतरे से खाली नहीं है गेम, तो काफ़ी अच्छा खासा गेम बना हुआ है। तो यानी 40,000 के नीचे जब भी हमें प्राइस एक्शन कहीं पे भी किसी लेवल पे नेगेटिव दिखेगा, तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि शॉर्ट साइड का ट्रेड लें, क्योंकि यहाँ पे भी कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है 39,500 से पहले। सो दिस इज़ द फर्स्ट सपोर्ट लेवल। उसके बाद 39,400 पे भी थोड़ी सी सपोर्ट है। बाकी आप देखिए ओवरऑल सपोर्ट हमें 39,800 पे एक है, लेकिन ओवरऑल कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो 39,800 एक बार निकला तो फिर सीधा 39,500 आने में ज़्यादा देर शायद ना लगे। फिर 39,400-500 की ये रेंज जो है थोड़ी सी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, और ये भी निकला तो आगे गेम फिर और ख़राब है, फिर सीधा 39,000 का हमें लेवल दिखाई दे सकता है, वो भी इंट्राडे इटसेल्फ। सो आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है। हम मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। कुछ खास नहीं, बहुत थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और चलिए चलते हैं, नहीं माफ़ कीजिएगा, अभी फिन निफ्टी छोटे भैया रह गए हैं, छोटे भैया को भी देख लेते हैं। सो फिन निफ्टी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसमें वॉल्यूम्स पिछले कुछ पीरियड में बहुत ज़बरदस्त बढ़े हैं, और 17,864 पे मार्केट क्लोज हुआ है। 28 फेब यानी ट्यूसडे की इसकी एक्सपायरी है। सो यहाँ पे हमारे को जो लॉन्ग का ट्रेड लेना है, प्लान बी, वो 17,900 के ऊपर निकले, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे तो 18,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बड़ा मुश्किल होगा 18,000 तोड़े, लेकिन अगर इसने 18,000 तोड़ा और एक कैंडल पॉजिटिव 15 मिनट की दे दी, तो उसके हाई ब्रेक के ऊपर हम लोग यहाँ पे भी फिर लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई देगी फिन निफ्टी में। लेकिन ओनली ये प्लान बी है हमारा। प्लान बी में हम अपनी क्वांटिटी भी कम रखते हैं, और सारी चीज़ें लो प्रायोरिटी की होती हैं। यहाँ पे हमारी 17-19 के नीचे कहीं पे भी दिखाई देगा तो हम लोग प्राइस एक्शन नीचे का रहेगा, तो हम लोग शॉर्ट का ही ट्रेड लेने वाले हैं। ख़ास तौर से 17,800 के नीचे तो और ज़्यादा हम अपने शॉर्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। फिर 17,600 तक का भी टारगेट पॉसिबल है। यहाँ पे 18,000 की और ये कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली लगता है कि स्मार्ट मनी के द्वारा बाय की गई हो सकती है। चलिए चलते हैं दोस्तों अब वापस अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन में दोस्तों डिस्क्लेमर रूल्स अपने देख लीजिएगा ज़रूर, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और नेक्स्ट वीक ही अब हमारी वेबिनार है 5 अगस्त। तो जिन लोगों ने एनरोल अभी तक नहीं किया है प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, मुझे मेल कर सकते हैं mithamjavan@gmail.com पे। चलिए दोस्तों करते हैं अभी कंक्लूड। और दोस्तों ओवरऑल पोजीशन बियरिश बनी हुई है एफआईज़ की, कॉल्स भी थोड़ी सी रिड्यूस करी है इन्होंने, प्रोज कॉल राइटिंग करके गए हैं, रिटेलर धीरे धीरे अभी ट्रैप में आ रहा है, कॉल बाइंग शुरू हो चुकी है, पुट लगातार रिटेलर्स की काफ़ी अच्छी खासी सेल में, यानी बहुत बड़े रिस्क पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। एफआईज़ अच्छी खासी 3,90,000 पुट बाय करके बैठे हैं, प्रोज भी अब पुट बाइंग में आ चुके हैं। और जो हमारा स्टॉक फ्यूचर का डेटा है वो डेटा भी अभी धीरे 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 अनवाइंड हो रहा है, और साथ में जो इनको ऑप्शंस चिपकानी है वो भी स्टॉक ऑप्शंस में पॉजिटिव पोजीशन चिपकाई जा रही हैं। सो अभी सेंटीमेंट थोड़ा गड़बड़ है, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रेड जो मैंने बोला है कि वो हम लोग शॉर्ट साइड का ही देखने वाले हैं, और जो लेवल शेयर किए हैं उनके ऊपर निकलेगा। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, दैट कैन बी पॉसिबल। इस तरह का मूव कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब भी कभी वर्ल्ड मार्केट या कोई न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली फिर शॉर्ट्स जो है फिर वहाँ पे कवरिंग आती है, और ये लेवल टूटने के बाद प्राइस अच्छा खासा मूव करता है। इसलिए हमारा प्लान भी ऑलरेडी इन प्लेस होता है हमेशा, ताकि हम लोग गलत साइड पे ना बैठे रह जाएं डेटा को देख करके खाली। सो ये हमारा प्लान है दोस्तों।
प्लान ए प्लान बी दोनों आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर होती है आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।